हेलो एवरीवन, आज हम क्यूब रूट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट का डेफिनेशन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर whose cube is the given number, यानी हमारे पास यदि कोई नंबर x है और हमें उसका क्यूब रूट निकालना है तो किस तरह से हम इसे लिखेंगे। देखिए, इफ क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू वाई। मान लिया हमारे पास कोई नंबर x है जिसका हमने क्यूब रूट निकाला और हमें y मिला। इसका मतलब हुआ कि द क्यूब ऑफ y इज x, यानी इफ द क्यूब रूट ऑफ x इज y, अगर किसी नंबर x का क्यूब रूट y है, इसका मतलब कि जब हम y का क्यूब करेंगे तो हमें x मिलेगा। दैट इज, आप क्या लिख सकते हैं, y क्यूब या y रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू x। अब आप यहाँ एग्जाम्पल लें क्यूब ऑफ 3। यदि हम क्यूब ऑफ 3 लेते हैं इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब आप 27 का क्यूब रूट लें, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3। सो पहले हमने कहा कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसका क्यूब करने से हमें जिस नंबर का क्यूब रूट हमने निकाला है वो मिले। यानी 27 का जब हमने क्यूब रूट निकाला तो हमें 3 मिला। इसका मतलब 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल लें यहाँ हम, क्यूब ऑफ 7। सो 7 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 7। सो हमने यहाँ क्यूब ऑफ 7 लिया। सो 7 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू हमने 7 इंटू 7 लिखा, इज इक्वल टू हमें मिलेगा 343। अब आप देखें, यदि हम 343 या 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो 7 मिलेगा, क्योंकि 7 का क्यूब करने से हमें 343 मिल रहा है। इसलिए 343 का यदि क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें फिर 7 मिलेगा। आप एक और एग्जाम्पल लें, क्यूब ऑफ 5 लें, 5 रेज़ टू द पावर 3 लिखें, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। सो जब हमने 5 का क्यूब निकाला तो हमें 125 मिला। इसका मतलब कि यदि हम 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 5 होगा, क्योंकि जब 5 हमने पहले ही कहा कि क्यूब रूट किसी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होता है जिसका क्यूब फिर से हमें जिस नंबर का हमने क्यूब रूट निकाला वो मिले। यानी यदि हमने 125 का क्यूब रूट निकाला और हमें 5 मिला, यानी 5 का क्यूब जब निकालेंगे तो हमें 125 मिलेगा। तो चलिए हम फाइंडिंग द क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन, इवेलुएट क्यूब रूट ऑफ 216, यानी हमें 216 का क्यूब रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फाइंड द क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन, हमें यहाँ 216 का क्यूब रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 216 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, 2108। अगेन यहाँ इवन नंबर है, सो ये भी 2 से डिवाइड होगा। आप देखें 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन यहाँ इवन नंबर है, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। अगेन 7 + 2, इन दोनों का डिजिट का सम 9 हो रहा है, सो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27 एंड 3 जा 9 एंड 3 1 जा। सो अब आप देखें 216 को बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या, सो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला हमें 216 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब आप देखें हमें 2 का एक ट्रिपलेट मिला, यहाँ 3 का भी एक ट्रिपलेट मिला। सो अगर हम 216 का क्यूब रूट निकालते हैं सो हमें क्या करना होगा, इस ट्रिपलेट से एक डिजिट और इस ट्रिपलेट से एक डिजिट को लेकर मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 2 इंटू यहाँ से हमने इस ट्रिपलेट से एक डिजिट लिया और इस ट्रिपलेट से एक डिजिट लिया, इज इक्वल टू आपको मिला 6। यानी
क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए फाइंड द क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन हमें इवेलुएट करना है क्यूब रूट ऑफ 1728 यानी 1728 का क्यूब रूट हमें निकालना है। तो चलिए इसे इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले हमें 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1728। जैसा कि यहाँ इवन नंबर है इसलिए 1728 जो है 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अगेन आप देखें 2 से ये डिवाइड होगा, यहाँ इवन नंबर है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अगेन इवन नंबर है, सो फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। अगेन आप देखें यहाँ फिर ये इवन नंबर है, सो फिर 2 से डिवाइड होगा 108। अगेन इवन नंबर है, सो आप देखें 2 से 54। अगेन आप देखें 2 से 27 क्योंकि यहाँ इवन नंबर है। फिर आप देखें यहाँ 3 से 3 9 जा 27। अगेन 3 जा एंड अगेन 3 1 जा। सो अब आप देखें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, हमारे पास क्या है 1728। जब इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हमें मिला 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी जब हमने 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें टोटल यहाँ 3 ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। जब 3 ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ देखें 2 के 2 ट्रिपलेट्स और 3 का 1 ट्रिपलेट, यानी आप कहें हमारे पास टोटल 3 ट्रिपलेट्स हैं। सो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे 1728 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, सो इन तीनों ट्रिपलेट्स से हमें एक एक करके एक डिजिट को लेकर मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ से हमने इस फर्स्ट वाले ट्रिपलेट से हमने 2 लिया, इसके बाद जो सेकंड में हमारे पास ट्रिपलेट है उससे हमने 2 लिया, लास्ट वाले ट्रिपलेट से हमने 3 लिया। सो आप देखें हमें जो मिला 12। सो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12। ये हो गया आंसर।